अरे भैया आप रुकिए। कोई जरूरत नहीं इनसे गले मिलने की, कोई रिश्ता नहीं हमारा इनसे। दीदी कैसी बातें कर रही है? वो मेरा भाई है और कितने महीने बाद मिला है, उससे अच्छे से गले तो लगने दे। कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारा, ये बोला ना, कोई रिश्ता नहीं है हमारा इनसे। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? आज दोनों भाई मिल रहे हैं तो मिलने दो ना इन्हें। अरे सासू माँ आप भी आए हो? अरे कोई जरूरत नहीं इनके पैर छूने की। और ये इसकी माँ है और ये इसके दामाद है, तुम क्यों पैर छू रहे हो इनके? पर बेटा परिवार तो हमारा एक ही है ना, किस तरह की बात कर रही हो तुम? परिवार? कौन सा परिवार और कैसा परिवार? इनकी औकात है हमारे साथ जुड़ने की। अरे आप खुद देखिए ना, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनकी औकात ही नहीं हमारे साथ जुड़ने की, और आप कह रही हैं कि परिवार है हम। अरे भाभी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, पैसा कम है तो क्या हो गया? आप हम दोनों भाइयों के बीच में ऐसा क्यों करते हो? क्यों भेदभाव करते हो हमारे बीच? आप तो कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेटर है। बोला ना, हम दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं रखना। पर बेटा घर की बहुएं परिवार को जोड़ कर रखती हैं और तुम दोनों भाइयों में फूट डालने का काम कर रही हो। देखिए, आप इसकी माँ है और ये आपके दामाद है। अपना भाषण ना आप इन दोनों पे झाड़िए, हमारे से आपका कोई रिश्ता नहीं है। चलो यहाँ से। और मैं तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने आई थी, अगर मेरा बस चले ना, मैं आपकी शक्ल देखने भी ना आऊं। चलिए यहाँ से। माँ, आपको इनकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? वो भैया है ना, भैया तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर भाभी थोड़ा। नहीं नहीं दामाद जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अरे रिद्धि मेरी बेटी की तरह ही तो है, आप चिंता मत करिए। चलिए। अरे जेठ जी, जेठानी जी, नमस्ते। वैसे आप लोगों को आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद रह गया? देखो मेरे भाई को बुलाओ, मुझे मेरे भाई से बात करनी है। अच्छा, आपके भाई को बुलाऊं? जब कहाँ था आपका ये प्यार, जब आपके भाई को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, जब वो इतनी गरीबी में था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई मुझे जान से ज्यादा प्यारा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज कल हमेशा, समझी तुम? अब मेरे भाई को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। आपको पता है, मेरा अपना घर होते हुए भी ना मुझे अपनी मम्मी के पास रहना पड़ता था। पता है मुझे कितना बुरा लगता था, तब कहाँ थे आप लोग? देवरानी जी, देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए। जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ और मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको पता है, ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। वो कहते हैं ना, जो आप दूसरों के साथ करोगे ना, आपके साथ भी वही होगा। मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरी खुद की भाभी ने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब मेरी माँ ना मेरे साथ रहना चाहती है ना उनके साथ, और वो अकेले गांव में रहती है। मुझे इस चीज से इतना बुरा लगता है ना, पर वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। हाँ देवरानी जी, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ पे माफी मांगने ही आई हूँ। प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहिए। बस कीजिए जेठानी जी, अब मुझे ना आपकी इन बातों में नहीं आना है। अरे हम लोगों को आपकी इतनी जरूरत थी, तब आप लोग हमें ऐसे छोड़ के चले गए। और कहते हैं ना कि जब तक खुद पे ना बीते ना, तो सामने वाले की तकलीफ नहीं लगती। आज हमारे पास पैसा क्या आ गया, आप लोगों ने अपने रंग इतनी जल्दी बदल लिए, लेकिन अब हम लोगों को ना आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अरे दामाद जी, रिद्धि, आप लोग यहाँ? नमस्ते सासू माँ। नमस्ते बेटा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई लगता है। मैंने तुम दोनों को कहा है निकलो यहाँ से, मतलब निकलो। ईशु, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? ये तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे जेठ जी हैं, वो तुम्हारी जेठानी है, और तुम इनसे इस तरह से बात कर रही हो? मम्मी, मुझे लगता है आप भूल गए हो कि इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती, इसलिए मैंने इन्हें मना किया है। और तुम लोग हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। बस कर, बहुत हो गया तेरा। कितनी देर से देख रही हूँ इनके ऊपर चिल्लाए जा रही है। अरे बड़े छोटों की लिहाज भूल गई है क्या? और ये मत भूल, आज हम जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ
दामाद जी की वजह से हैं। ये लीजिए, इस बैग में कुछ पैसे हैं। मुझे पता चला है कि मेरा छोटा भाई अपना कोई बिजनेस करने की सोच रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी मदद लेकर आया हूँ। आप ये पैसे उसे दे देना। पैसे? पर बेटा ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत सारे नहीं, थोड़े से पैसे हैं। और वैसे भी मेरे भाई के लिए तो मैं करोड़ों कुर्बान कर दूं। ये तो बहुत कम पैसे हैं। और हाँ, मेरी बीवी बहुत ज्यादा कलेश करती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। इसलिए मैं छुपके से आया हूँ। बस आप मेरे भाई तक ये पैसे पहुंचा देना, क्योंकि माँ पापा के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। और अगर मैं अपना फर्ज निभाऊंगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। बस इसलिए मैं ये पैसे देने आया। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ। अरे आज दामाद जी का जितना भी बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ दामाद जी की वजह से है। अगर ये हमारी मदद नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये जो भी कुछ है इन्हीं की वजह से है। जेठ जी, जेठानी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए सासू माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ उस दिन सड़क पे बहुत बदतमीजी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रही है मुझसे? अरे मैंने तुझे कभी भी ईशु से अलग नहीं समझा। हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह जाना है। तो बस तू मुझसे माफी मत मांग। तू तो मेरी बेटी है ना। रिद्धि, बैठो बेटा, आप बैठिए। और ईशु, जा चाय पानी का बंदोबस्त कर। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। आप भी आइए ना।